दिस इज क्लास 4-1। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, व्याकरण। ठीक है बच्चों, व्याकरण में क्या टॉपिक है हमारा, भाषा और व्याकरण। उस दिन हम लोग पढ़े थे भाषा के बारे में, तो उसका क्वेश्चन आंसर बाकी था, आज वो हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या है मौखिक भाषा, मतलब कि बोल कर समझाना। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ, खुद से आपको इसका आंसर लिखना है और नोट्स तैयार करना है और याद करना है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, भाषा से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हम ऑलरेडी पहले बता भी चुके हैं। क्या होता है भाषा, वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के मन के बात को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। थर्ड में क्या बोल रहा है, आप अपने घर में कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आप लोग घर में क्या, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा के। ठीक है, फोर्थ में क्या है, अपनी पसंद की कविता सुना। तो बच्चों आपको जो भी कविता अच्छे से याद है आप वो सुना सकते हैं, या उसको लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो बच्चों 4th नंबर आप खुद से कीजिएगा, आप अपनी पसंद की कोई भी कविता लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि मछली जल की रानी मुझे याद है, या बच्चों कोई भी अदर्स पोएम भी सुना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ जैसे कैसे लिखना है। दिन निकला चिड़िया जग कर, आसमान पर निकल गई, बारिश आई रिमझिम रिमझिम, कविता बिटिया फिसल गई, रचित आ गया झट भाग कर, निधि निशी अब किधर गई। ऐसे ही बच्चों कोई भी पोएम्स आपको लिखकर और उसे याद करना है। ठीक है, अब क में क्या बोल रहा है, सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। ठीक है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में भाषा का लिखित रूप कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से बताना है लिखित भाषा का कौन सा रूप है। फर्स्ट में क्या है, गाना सुनना। गाना सुनना क्या है, ये लिखित भाषा है, ये नहीं है। कविता सुनना भी लिखित भाषा नहीं है। पत्र लिखना लिखित भाषा, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, सेकेंड में क्या बोल रहा है, भाषा के किस रूप में हम बोलकर दूसरे को विचार को समझते हैं। तो भाषा को बोलकर हम मौखिक भाषा में विचार समझते हैं। यहाँ पे किस में लगेगा, अ में। ठीक है, तो थर्ड में क्या, भाषा के कितने रूप होते हैं, पहले हम क्वेश्चन में कर चुके थे, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन, मौखिक और लिखित। नीचे दिए गए चित्रों के नीचे लिखिए कि उनके भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है। नीचे कोई पिक्चर दिया, उसको बताना है कौन सा भाषा है। तो ये सिंगिंग कर रही है, कौन सा, मौखिक भाषा। ठीक है, और इस सेकेंड में लिख रही है लेटर, लिखित भाषा। थर्ड में क्या है, बात कर रहा है, मौखिक भाषा। ठीक है, फोर्थ में क्या कर रहा है, सही, ग में सही शब्द पर गोला बनाइए। तो ग में क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं, सही शब्द पर गोला बनाइए। क्या बोल रहा है, सही शब्द पे सर्कल बनाना है। ठीक है, फर्स्ट में कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं। भाषण देना भाषा का लिखित या मौखिक रूप है। तो भाषण देना हम लोग पीछे पढ़े थे, नेताजी भाषण दे रहे, तो क्या था, मौखिक भाषा। तो यहाँ पे क्या होगा, भाषण देना एक मौखिक भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे मौखिक पे सर्कल लगाएंगे। सेकेंड में क्या बोल रहा है, पत्र लिखना भाषा का लिखित या मौखिक रूप है। पत्र लिखना क्या होता है, लिख रहे हैं, तो क्या हो गया, लिखित रूप। यहाँ पे लिखित पे सर्कल लगाएंगे। थर्ड में क्या है, हम बोल कर या सुन कर लोगों को अपनी बात हम समझा सकते हैं। तो हम लोग क्या, बोल कर अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट में क्या है, खेल खेल में, इसे आप खुद करना है। ठीक है, फिर मैं बता दे रही हूँ कैसे करना है। नीचे दिए गए चित्रों को भाषा के सही रूप में मिलाना है। ठीक है, भाषा का सही रूप में मिलाना है। ठीक है, ये क्या, ये फ़ोन पे बात कर रहे थे, ये क्या सुन रहे हैं, तो क्या हो गया, मौखिक भाषा। ये किताब पढ़ रहा है, तो ये तो बच्चों यहाँ पे क्या है, अगर ये लिखता तो ये हो गया लिखित, लेकिन ये क्या, देखिए ध्यान से, पढ़ रहा है, तो ये क्या, कौन सा भाषा हो गया, मौखिक। थर्ड में क्या है, ये दोनों बात करके अपनी बातों को समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मौखिक हो गया। ये सुन रहा है, तो ये भी मौखिक, और ये बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं सर जी, शिक्षिका मतलब कि अध्यापक बोर्ड पे पढ़ा रहे, तो ये क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर किए हैं फर्स्ट लेसन का। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा पढ़ेंगे चैप्टर। बाय बच्चों।